मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स ने आयुष विभाग में पंचकर्म इलाज शुरू हो गया है और यहां मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और मरीज की देखरेख के लिए उच्च प्रशिक्षित और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की निगरानी में होगी। तो वहीं इसी पर जानकारी देते हुए कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। भोपाल के एम्स के आयुर्वेद विभाग में अब पंचकर्म उपचार की शुरुआत होनी है, या बोल सकते हैं एक तरीके से हो चुकी है पंचकर्म उपचार की शुरुआत। क्या क्या रहेगा इस पंचकर्म उपचार में और कैसे ये प्रक्रिया शुरू रहेगी, और एम्स अस्पताल में जो ये आयुर्वेद जो एक पौराणिक तरीके का उपचार शुरुआत हुआ है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। एम्स अस्पताल में एक ये नई पहल है जो आधुनिक उपचार और पौराणिक जो बोल सकते तरीके से उपचार की शुरुआत जो है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और एक नया पहल है एम्स अस्पताल में। तो इसके बारे में आप जानकारी प्लीज दीजिए और कैसे क्या क्या रहेगा इस केस में। आयुष विभाग एम्स भोपाल में 5 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिसमें आयुष के 5 तरीके की विधाओं के एक्सपर्ट्स मेडिकल ऑफिसर वहाँ हैं। उन्हीं के संरक्षण में हमारे मरीजों का इलाज आयुष विभाग में होता है। और आयुष विभाग एम्स भोपाल में आयुर्वेद के डॉक्टर के साथ साथ होम्योपैथी, यूनानी और अन्य सभी लोग रहते हैं, और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी वहीं बैठते हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन में ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं, जैसे माइग्रेन के मरीज़, पैरालिसिस के मरीज़, बहुत क्रॉनिक डिजीज़ के मरीज़, जिनको पंचकर्मा एक बहुत पुरानी विधा है, जो कि बहुत ही किसी देश में कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इस यहाँ पे हमारे यहाँ एरिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिसमें मरीज़ों को जो हमारा मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ हम यदि ये भी दें तो मरीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से और लॉन्ग टर्म फ़ायदे उनको हो सकता है। तो इसका ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये पंचकर्मा शुरू किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में कम से कम प्रतिदिन 10 से 15 मरीज़ रोज़ आ रहे हैं और समय के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो पूरे साइंटिफिक तरीके से पूरी मशीनों को पे मरीजों को पंचकर्मा देते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो भी उसका संरक्षण करते हैं। बिल्कुल सर, शुरुआत से बोला जाता है एम्स अस्पताल जो है वहाँ पर एक आधुनिक चिकित्सा, मतलब अगर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको एम्स जाना चाहिए। पर आधुनिक चिकित्सा के साथ आपने जो है ये एकदम जो परंपरा या जहाँ से अपन बोल सकते हैं जहाँ से चिकित्सा चालू हुई, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आप लेकर आए हैं किस तरीके से और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें? देखिए, बहुत सारे हमारे नए नए तरीके हम लोगों ने आयुष के, जैसे कि जो जोंक थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिसमें पंचकर्मा भी एक है, हम लोगों ने शुरू की है। मेरा अपना विशेष रूप से मानना है कि एलोपैथी मेडिसिन और आयुष के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि मिल के काम करें तो मरीजों को ज़्यादा बेहतर इलाज मिल सकता है। तो जो चीज़ें हम एलोपैथी में शायद पूरी तरीके से नहीं दे पाते, कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनका अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो आयुष के माध्यम से दे सकते हैं। इसलिए हमारा आयुष विभाग जो है वो इस पे विशेष रूप से काम कर रहा है। और मैंने फिर बताऊंगा कि इस हमारे आयुष डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक है, जिसमें एक छत के नीचे आयुष के डॉक्टर और एलोपैथी के डॉक्टर दोनों बैठ के मरीजों को देखते हैं। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनको पंचकर्म उपचार कराना है और वो एम्स अस्पताल आते हैं, तो कौन से दिन और कौन से समय जो है पंचकर्म उपचार इन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा? जी, हफ्ते में 6 दिन लगातार हमारे यहाँ पे सोमवार से शनिवार तक ये होता है, और रजिस्ट्रेशन आयुष विभाग में ही उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उनको मेन भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं, सीधे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, और वहाँ एक्सपर्ट सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिल्कुल, ओके। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने हमें ये बताया कि जो आयुर्वेद चिकित्सा है और जो आधुनिक चिकित्सा है वो एक दूसरे के पूरक है। अगर आप भी आयुर्वेद में पंचकर्म उपचार कराना चाहते हैं तो एम्स भोपाल आ सकते हैं, क्योंकि ये 6 दिन यहाँ पर उपचार जारी है, और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ आकर भी कर सकते हैं। भोपाल से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।